जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। डीजीपी की बेटी 12 करोड़ की गोल्ड स्मगलिंग करते गिरफ्तार। चर्चित एक्ट्रेस के घर पर 2 करोड़ रुपए भी हुआ बरामद। कर्नाटक के डीजीपी की बेटी रान्या राव लगातार 15 दिनों के भीतर 4 बार दुबई गई थी। रान्या राव को दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना तस्करी के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वह कह रही है कि उसे सोने की तस्करी के लिए ब्लैकमेल किया गया था। वुमेन्स डे से पहले कई राज्य की महिलाएं होंगी मालामाल, कई सरकारें देगी 3 से 7.5 हजार रुपए। महाराष्ट्र सरकार लाड़की बहन योजना में महीने की किस्त 3,000 रुपए। वहीं झारखंड में मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपए मिलने की संभावना है। रेलवे पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व मध्य रेलवे की विभागीय परीक्षा के पेपर लीक का खुलासा किया है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिछले 2 दिनों से सीबीआई की टीम ये कार्रवाई कर रही है। आधी रात को विशेष अभियान चलाकर डीडीयू रेल मंडल में हुए पेपर लीक प्रकरण को खंगाला है। आधी रात को सीबीआई ने 3 जगहों पर जांच की, जहां से कई हम सुराग सीबीआई को हाथ लगे। सीबीआई ने 26 रेल कर्मियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले में संदिग्ध अवस्था में एक गर्भवती महिला का बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की शिनाख्त डॉली कुमारी के रूप में हुई है। ये घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित आम गोला नाका रोड पर हुई, जहां डॉली कपड़े का कारोबार करती थी। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि स्मिथ टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद उन्होंने यह ऐलान किया है। विदेश मंत्री जयशंकर पर लंदन में हमले की कोशिश, खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का किया अपमान। ये घटना उस समय हुई जब जयशंकर लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपनी कार से जा रहे थे। एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जयशंकर की गाड़ी के पास आता है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ देता है। भगदड़ में 18 लोगों की मौत और कई यात्रियों के घायल होने के बाद रेलवे बोर्ड ने कड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। होली पर लॉन्च होगी सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन, टाइम टेबल तय। रेलवे इसे होली के आसपास लॉन्च करने की योजना बना रहा, जिससे ये देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन जाएगी। होली पर इस खास तोहफे का रेल यात्रियों को बेसब्री से इंतजार है। देश के पहाड़ी राज्यों में 10, 11, 12 मार्च को दोबारा भयंकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। 9 मार्च की रात पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव। बारिश और बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। इस ठंड ने मार्च में भी जनवरी जैसी ठिठुरन लौटा दी है। अब खबरें झारखंड की। पाकुड़ में एसडीपीआई के कार्यालय में ईडी की रेड, खंगाल रही कागजात। ईडी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर शिकंजा कस लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एम के फैजी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को होगी। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 12 मार्च को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य होली के बाद शुरू होगा। बता दें कि राज्य भर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। वहीं मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिए जा सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरियों में घोटाला अब आम बात होती जा रही है। घोटालों में फिलहाल जेपीएससी 1 की खूब चर्चा है। जेपीएससी पहली परीक्षा के घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में रांची के एडीएम राजेश्वर नाथलोक और एसी राम नारायण सिंह समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाया। इसके बाद विभागीय मंत्री और सदन के सदस्यों के बीच जमकर खींचतान हुई। स्वर्णरेखा परियोजना के अधीन
शीर्ष कार्य प्रमंडल में फर्जी खाता खोलकर करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी का मामला वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट में आया है। रांची और लोहरदगा में कार्यपालक अभियंता ने L&T कंपनी की जगह रोकड़पाल के खाते में बिल भुगतान कर बंदरबांट किया है। सत्ता पक्ष की ओर से झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश चल रही है। झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रदीप यादव का पक्ष लिया। देर तक चली बहस में प्रभारी मंत्री ने कहा कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच हुई मुठभेड़ में बीते महीने 231 बटालियन के हेड कांस्टेबल महिमानंद शुक्ला शहीद हो गए थे। बुधवार को सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य आला अधिकारी उनके परिजनों से मिलने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे। रांची यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह आज 7 मार्च को होगा। समारोह में कुल 63 गोल्ड मेडल समेत 14 प्रायोजित मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री सुदिव्य सोनू भी मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्तियों का ये कारवां बढ़ता रहेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नौजवानों के प्रशिक्षण के लिए टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तकनीक के जरिए ही आज के युवा आगे बढ़ सकेंगे। मौका था 49 नवचयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देने का। रांची के आर्मी लैंड घोटाला मामले में रांची जेल में बंद पूर्व डीसी छवि रंजन को लेकर ईडी ने यू टर्न ले लिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PLMA की स्पेशल कोर्ट में बताया गया कि ईडी ने कोर्ट से कहा कि आर्मी लैंड घोटाला मामले में छवि रंजन आधिकारिक हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से शामिल थे। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित मालहन पंचायत के मरमर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथियों के हमले में 72 वर्षीय बुजुर्ग टिकलू गंजू की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक शौच के लिए गांव के पास जंगल में गए थे, तभी वहां जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के कोईहारा गांव में भी बुधवार को जंगली हाथियों के कारण एक बुजुर्ग की जान चली गई। मृतक की शिनाख्त मेघनाथ मुंडा उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मेघनाथ मवेशियों के लिए पत्तियां लाने के लिए बाहर निकले थे कि तभी एक हाथी के झुंड ने उन पर हमला कर जान ले लिया। बोकारो जिला में संदिग्ध अवस्था में नवविवाहित महिला की बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये हादसा बेरमो थाना क्षेत्र के बालू बैंकर धोरी बस्ती की है। मृतक महिला की शिनाख्त पूनम देवी के रूप में की गई है। मृतका के पिता विनोद गिरी ने दामाद राहुल गिरी, सास और नंद व अन्य पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। चाईबासा के सारंडा जंगल में हुए बम ब्लास्ट में 3 सीआरपीएफ जवान घायल। चाईबासा ब्लास्ट में घायल जवान से मिलने डीजीपी अनुराग गुप्ता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों का हाल जाना। लालपुर थानेदार ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चलाया अभियान, 5 बुलेट पकड़ाया। गाड़ी मालिकों को सख्त हिदायत दिया गया कि अगली बार से पकड़ाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। चान्हो थाना क्षेत्र के चामा में राजेंद्र यादव और महेश नामक 2 लोगों की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित फिरदौस नगर मनिटोला में एक कार में आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि आसपास के इलाके में धुआं और तेज आवाज सुनाई दे रही है। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। रांची में कवि सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से 12 मार्च की रात 9 बजे से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त हास्य कवि सुनील पॉल, सरदार जानी बैरागी, हास्य व्यंग कवि रमेश मुस्कान, इटावा वीर रस के कवि गौरव चौहान, श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी और हास्य व्यंग्य के कवि शशिकांत यादव पहुंचेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।